कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। और ये साल का पहला एपिसोड है। इससे पहले 25 एपिसोड मैंने अपलोड किया था जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया था, और इस एपिसोड को उतना ही प्यार देना है, उससे ज़्यादा प्यार देना है। और नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और करना ही करना है, शेयर और लाइक तो करना ही करना है। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक नई कहानी लेके आया हूँ, और एक कहानी कमलकांत शर्मा जी की है। मेरे दोस्त रहे हैं बहुत अच्छे, और अभी उतना कनेक्शन नहीं है हमारा, बट लास्ट वीक उनसे बात हुई थी और बहुत अच्छे दोस्त रहे। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी जानी उनकी लाइफ की, तो उनसे बातचीत हुई और फाइनली अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो उनकी एक लाइफ की कहानी है, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और कहानी का नाम है उसूल। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कमलकांत शर्मा जी के बारे में। और कुछ बोलना है उससे पहले बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। ये साल का पहला एपिसोड है, और मेरी कोशिश रहेगी पिछले एपिसोड की तरह कि ये वाला भी आप लोगों को बहुत पसंद आए, और जो पिछले वाले से जो भी कंप्लेंट थी शायद इस वाले में ख़त्म हो जाए, और इस वाले से जो कंप्लेंट होगी वो नेक्स्ट में ख़त्म हो जाएगी, है ना। ऐसा ही चलेगा। तो हमारे कमलकांत शर्मा जी ये अपनी शॉप की दुकान चलाते थे और चलाते हैं अभी, तो थोड़ा चलाते थे। और इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये शॉप की दुकान, जूते की दुकान, शॉप में दिक्कत आ रही है, जूते की दुकान संभालने लगे। और सब बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। माता जी है घर में एक, और ये एक ही है, मतलब अपने माँ बाप की इकलौती संतान है कमलकांत शर्मा जी। और ये इकलौती संतान है कमलकांत शर्मा जी। और कोई डिस्क्रिप्शन, मामा जी है इनके घर में, और मामा का बेटा है मोंटी। और कोई है इनके घर में? नहीं, और कोई नहीं है। और मम्मी जी है, और इनकी अभी तो ठीक है सब, बट इस वक्त जब मैं कहानी बता रहा हूँ, जिस टाइम की ये कहानी मैं बताऊँ, उस टाइम इनकी उम्र कुछ 32-33 साल होगी, और तब की ये कहानी है। सॉरी 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 सॉरी, हो जाती है, कोई बात नहीं। तो मैं कहा था कमलकांत शर्मा जी के ऊपर। तो शुरू करते हैं कहानी। अभी इनको ना, आज कहानी शुरू यहाँ से होती है। पहला सीन जो है कि इन्हें जाना है दिल्ली 9, 9:30 वाली ट्रेन से। इनको कुछ काम है दिल्ली, और इनके एक दोस्त है जिनका नाम है विराट चौधरी। सिर्फ चौधरी बोलते हैं हम उसे, विराट चौधरी। और जो इनका दोस्त है विराट चौधरी, और ये तो है ही कमलकांत शर्मा जी। तो कमल हम इनका नाम रख लेते हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। कमल एंड विराट चौधरी, तो विराट, कमल एंड विराट, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये दोनों कुछ काम से अपने दिल्ली जाने वाले हैं, और कमलकांत को बोल रखा है कि घर के बाहर मिलियो मेरे को। सॉरी, विराट को बोल रखा है कमलकांत ने कि घर के बाहर मिलियो मेरे को, मैं रेडी होके आता हूँ। और विराट, सॉरी कमल मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, 2 मिनट बस। कमल रेडी हो रहा है, विराट घर के बाहर मिल ही जाएगा। और आंटी जी कुछ थोड़ा बहुत रसोई में, किचन में खाना बना रही हैं, और ये हमारे भाई साहब रेडी हो रहे हैं। तो घर के अंदर का सीन। चंदन है ना? माँ का नाश्ता रेडी है क्या? सब रेडी है, तू कर तो ले आके, बैठ तो सही टेबल पे, तभी तो लेके आऊंगी। शीशे के आगे मटकता रहता है। फटाफट टेबल पे बैठ, खाना खा, वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। बस माँ, बस 1 मिनट दे दो, बस मैं हो गया रेडी, आ रहा हूँ, है ना। हाँ जी, ले आओ खाना, ले आओ ले आओ ले आओ, मम्मी खाना ले आओ। सुनो सुनो भाई, मेरे को रोटी नहीं खानी, आप मेरे को बस क्या दूध दे रहे हो? दूध दे दो, बस दूध दे दो आप, मैं दूध पी के चला जाऊंगा, ठीक है। अरे खा ले कुछ, मेरी औलाद खा ले, कुछ भी नहीं खाता है।
जल्दबाजी में रहता है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखा कर। और सुन, मेरी जो बात मैंने तेरे को बोली है ना, उस पर थोड़ा गौर कर, समझा? और पकड़ ये दूध का गिलास और पी ले इसको, और एक लड्डू खा ले और चला जा। हाँ मम्मी, आपने जो बात बोली है उसका मुझे ध्यान है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना चीज़ों के बारे में, एकदम तो ऐसे चीज़ें हो नहीं सकती, है ना? चलो, दूध तो आपने निभाया ही दिया है, ये तो आपने सही किया है ना। मैं बस आधा गिलास ही पी रहा हूँ पानी, थोड़ा सा पानी ला के दो फटाफट मेरे को। अरे ट्रेन निकल गई, वो फिर गालियाँ देता है। अरे सुन, मेरी बात तो सुन। क्या मम्मी, क्या कहना चाह रही हो आप, बताओ मुझे। सुन, मैं ये कह रही हूँ, तेरी उम्र निकलती जा रही है, 2-3 लड़कियों की फोटो दिखा रही हूँ, देख ले और हाँ कर देना जितनी जल्दी कर सकता है। क्यों लेट पे लेट करे जा रहा है? मुझसे नहीं होता अभी ये काम वाम। और देख, मेरे को बहू चाहिए, घर में चाहिए। तेरे को कोई पसंद है किसी भी जात की, मुझे बता दे, मैं हाँ कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसी भी लड़की लिया, बट शादी कर ले, प्लीज कर ले। बुढ़ापा आता जा रहा है तेरा, समझा कर इन चीज़ों को, जो समझा रही हूँ। बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। पापा के सामने तो सारा कहना मानता था, जब से तेरे पिताजी गए ना, तब से तू कहना बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा नहीं है, कौन सा कहना नहीं माना मैंने आपका, लेकिन अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है? और आप कह रहे हो ना लड़की ढूंढ ले, मैं जल्दी ढूंढ लूंगा कोई ना कोई, आप टेंशन ना लो, ठीक है? ठीक है, फिर तू चला जा, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो, चलो, ठीक है? मैं अपना बैग लेता हूँ और चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय बाय। पर्स रख लिया? हाँ रख लिया, बाय बाय बाय। कमलकांत घर से बाहर निकलता है और दरवाजे से निकल के थोड़ी सी रोड की तरफ जाता है, तो कॉल करता है विराट को। हेलो हेलो, हाँ भाई, कहाँ रह गया? चौक पे खड़ा हूँ, आ रहे हो? 2 मिनट में, ठीक। कहाँ? अच्छा, किराना स्टोर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक। वो इंतज़ार करता है और एक अलग सी स्माइल होती है उसके चेहरे पे। ऐसा लगता है उसे कि वर्षों की कोई तमन्ना, कोई इच्छा उसकी आज पूरी होने वाली है, और वो वेट कर रहा है। आजा यार, जल्दी आजा भाई। आ रहा हूँ भगत जी, आ रहा हूँ। थोड़ा तो ध्यान, थोड़ी तो वो रख ले, था बस, चले जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? चेहरे की स्माइल तो देख, जैसे राजी हो रहा है, जैसे आज ही राजकुमारी मिल जाएगी तेरे को। चला ना, अभी टाइम है ट्रेन में, 8:50 हो रहा है, 8:30 हो गई है, 40 मिनट। चला लगा ले, मत कहाँ मरवा दूँ। चलांगा चलांगा, रुक जाओ। अरे भाई, टिकट भी तो लेनी है यार, टिकट भी तो लेनी है। और तू चलांगा चलांगा, ऑटो रोक फटाफट, ऑटो से चलेंगे स्टेशन। क्या लेनी है? हल्का काम ना है चौधरी का, समझ? अरे मैं पहले जाके ले आया तो, आज सुबह ले आया, घूमन गए तो मेरे को बताओ तो टिकट की दिक्कत आएगी। पहले जाके 2 टिकट ले आया जल्दी की। हाँ हैं, करो, मैंने बताओ बताओ। वहाँ का एड्रेस मिल गया, सब कुछ मिल गया ना एड्रेस? क्या एड्रेस है और कैसे कैसे करना पड़ेगा हमें वहाँ जाके? भाई देख, गुड़गांव उतर जाओ, फायदा मेरा। गुड़गांव से पकड़ा मेट्रो, ठीक है? कुछ शाजापुर करके मेट्रो स्टेशन है वहाँ की, वहाँ से कुछ ऑटो पकड़ के 15-20 किलोमीटर कोई बस्ती है, दिया बस्ती घर है, वहाँ पे कुछ मकान है।
उस किसी एक मकान के अंदर है। अभी तो नहीं पता, बस इससे ज़्यादा ना पता। चल के ढूंढ ला, दिक्कत वाली बात ना है। ऑटो रोक तू फटाफट, ठीक है, लेट कहीं हो जाएगा। देख देख कोई ऑटो आ रहा होगा। हाँ एक ऑटो आ रहा है, एक ऑटो आ रहा है, मैं रोकता हूँ, है ना। भैया 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 भैया, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी 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 बैठो 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 बैठो, जल्दी जल्दी। हाँ बैठो बैठो बैठो। वो दोनों ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं और रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन सीधे जाके प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं दोनों के दोनों। हमारे विराट चौधरी चाय पीते हैं और वो थोड़ा सा अखबार पढ़ता है और आराम करता है। ट्रेन चलती है, विराट तो सो जाता है और हमारा जो कमल जी हैं वो थोड़ा किसी की यादों में खो जाते हैं। ट्रेन चलती है, 1-2 घंटे बीतते हैं, गुड़गांव आता है, वो उतरते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, मेट्रो स्टेशन जाते हैं, वहाँ की मेट्रो पकड़ते हैं जहाँ उन्हें जाना है, और वो मेट्रो से उतर के उस बस्ती के लिए निकलते हैं। भगत जी, हाँ अब आगे को पता करा, ऑटो वाले से पूछे किसी से, हाँ पूछना तो पड़ेगा। हाँ पूछो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, पूछो यार किसी से, दिया बस्ती कहाँ है। भाई भैया, हाँ दिया बस्ती जाना है, दिया बस्ती जाना है। दिया बस्ती जाना है, हाँ तो जाना ही है, उन्होंने गलत क्या है, ऐसे क्यों देखा दृष्टि नजरा से। ये चला कितना, 250, 220 देता। चल दे दियो, कोई बात ना, बैठ। मैं बैठा भाई, चलो चलो चलो, आया कमल बैठ। वो दोनों ऑटो में बैठते हैं और दिया बस्ती उतर जाते हैं। कहते भाई ये दिया बस्ती है, ये एड्रेस है दिया बस्ती, गली नंबर 4, मकान नंबर 51। पूछा, ये अंकल आ रहा, अंकल ये गली नंबर 4 दिया बस्ती मकान नंबर 51 में जाना है। बेटा एक काम करो, आप यहाँ से सीधे चले जाओ और उल्टे हाथ को मुड़ जाना, और फिर उल्टे हाथ को मुड़ के सीधे हाथ को मुड़ जाना, और फिर सीधे सीधे जाके उल्टे हाथ को मुड़ जाना। क्या कर रहा हूँ अंकल, रास्ता तो बताना है, सही सही बता दो ना। तो एक काम करो बेटा, सीधा आगे जाके आगे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। यार बड़ी अजीब कॉलोनी है, तो साला कैसे घूर घूर के देख रहा है। कमल तू क्या सोच रहा है। यार मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ ना निकले। गड़बड़ क्या, गड़बड़ यही कि वो भी इन जैसी निकली तो वो तो वक्त ही बताएगा भाई, इन जैसी निकली और किन जैसी निकली, है ना। वो तो क्या कर सका, कुछ कर थोड़ी सका। हाँ ये बात तो है। चलो चल ढूंढ ढूंढ 51 नंबर ढूंढ। हेलो भाई साहब, ये 51 नंबर में जाना है, सीधा जाके उल्टे हाथ पे पहला मकान। ठीक है चले जाते हैं। ले भाई भगत जी, आगे तेरी डेस्टिनेशन, सीधा हाथ में घूमना, लग रहा है वही मकान है ना। मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है। ये 51 नंबर है, ये और रानी जी यहीं रहती है। हाँ यहीं रहती है। किसको काम, इनको काम है, ठीक है। करता हूँ बात अंदर, ठीक है। गर्ल, हाँ भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर बैठा हूँ।
19-20 कोई दिक्कत हो तो बोल दियो, ठीक है। डंडा पा देंगे इनका, टेंशन लेने की जरूरत ना है। चौधरी अभी जिंदा है तेरा, ठीक है, समझा। चने कहा हड्डी मजबूत कर, घुसंड मार के टट्टी काट देना तुझे। हाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, सही लग रहा हूँ ना वैसे में? अरे बढ़िया लग रहा है तू, अंदर जा। हाँ कैसी है रानी तू? मैं भी अच्छी हूँ। अरे ठीक थी तबीयत तो, हैं? देखिए दरवाजे पे कौन है। हाँ थोड़ी बुखार हो गया था मेरे को। बट ना अब ठीक हूँ मैं। तू ठीक है ना? पता चल तेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो। हाँ तो मना कर दिया करना ऐसे कस्टमर को, हैं? हाँ ये तो पता नहीं चलता ना, बाहर से शरीर ही दिखता है, अंदर से तो क्या पता किसका क्या है। हम्म बस थोड़ा ध्यान रखा कर, और इनको भी बोल दे भीम भाई को कि भाई ऐसे कस्टमर तो ना ही भेजो तो सही है ना। बस हमें ही तकलीफ होती है, क्या करें। जिस शरीर से हमारे वही शरीर खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। हम्म हैं? आगे एक मिनट सुन, हाँ एक कस्टमर आया है, मैं ज़रा थोड़ी देर में बात करती हूँ तुझसे। हाँ 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 भेज दो अंदर, देख लूँगी, है ना। मैं आ जाऊँ अंदर? आ जाओ, आना ही है अब, जब इतनी अंदर आ गए हो तो बैठो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। लाए हो 1000 रुपये? हाँ जी मैं लाया हूँ पैसे, हाँ जी दो। ये आप एक ये पर्स ही रख लो, पर्स में से निकाल लेना। पहला आदमी देखा है जो हाथ में मेरे पर्स दे रहा है। पर्स तो आदमी अपनी औरत को देता है। चलो पैसे में ले लो। अरे कहाँ गई कंडम की डब्बी? नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को कुछ करना नहीं है आपके साथ। तो यहाँ क्या करने आया है? भजन भजने आया है? कुछ करना नहीं है, कुछ तो करना ही होगा, तभी तो आए हो तुम। भाई क्या है मन में, कुछ तो बोलो। नहीं मैं बस आपको जानने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, ऐसा मैं कुछ करने नहीं आया हूँ। हैं? मुझसे मिलने आया हूँ? पिछले 8 साल से धंधा कर रही हूँ, पहली बार सुना है किसी के मुंह से कि कोई कस्टमर सिर्फ मुझसे मिलने आया है, मुझसे बातें करने आया है। दिन में लगाया है क्या तूने? हैं? क्या झूठ बोल रहा है, सच बोल, क्या मतलब है तेरा? अरे नहीं मतलब मेरा कुछ नहीं है, बस मुझे सिर्फ आपसे बातें करनी है, मेरा बहुत मन था। मैं बस मैंने बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढा है, और मेरा बहुत ज़्यादा मन था आपसे। अच्छा, मैंने अच्छा, तो पहले कहाँ देख लिया मेरे को आपने, हैं? जो मेरे को ढूंढता हुआ है, वो मैं बताता हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे कोई आएगा तो नहीं ना अंदर?
है ना, नहीं आएगा ना, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, मतलब मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं आपसे मिलूं, और हमने बड़ा आपके बारे में जगह जगह पूछ के फिर पता चला कि ऐसे ऐसे आप यहाँ रहती है। मैं इंडिया गेट गया था। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको कहाँ देखा था, और मैंने मतलब मैं क्या किस लिए आया हूँ यहाँ। मैं एक सेकंड। अरे अच्छे ही लग रहे हो आप, बार बार बाल बांधने की जरूरत नहीं है आपको, टेंशन मत लो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको इंडिया गेट पे देखा था फर्स्ट टाइम। मैं और मेरा दोस्त घूमने आए थे, चौधरी जो विराट बाहर बैठा है, और हम जूते लेने आए थे, वैसे शॉप, अपनी शॉप के लिए जूते लेने आए थे, माल लेने आए थे। तो हम सोचे इंडिया गेट, मैं तब आप 3-4 लेडीज़ के साथ इंडिया गेट घूमने आई थी, तो मैंने पहली बार आपको देखा, और देखा तो बस मैं देखता ही रह गया आपको, और मुझे आप बहुत अच्छी लगी। तो बस तभी से आपसे मिलने और बात करने की इच्छा थी। मुझसे मुझसे मिलने और बात करने की इच्छा थी। चलो एक बात बताओ, क्या अच्छा लगा मेरे अंदर आपको, है? एक धंधे वाली के अंदर आपको क्या ही अच्छा लगा, बताओ मुझे। मुझे सच बताऊं तो आपका चेहरा और आपकी आंखें और आपके चेहरे की मासूमियत, जो प्यारापन झलकता ना आपके चेहरे पे, मुझे वो अच्छा लगा। हाँ जी, वो ही अच्छा लगा, मतलब जी, मुझे सच बहुत प्यारा लगा आपका चेहरा। अच्छा, चलो ठीक है, बस होगी बात। अब जाओगे वापस, जाओ। करना क्या है आगे बताओ, कुछ करना है तो करे, नहीं करना है बातें होगी तो जाओ। नहीं, मुझे कुछ बोलना है आपको। तो बोलो, कब बोलोगे मेरे बाबू, कब बोलोगे? जब यहाँ से चली जाओगे तब बोलोगे, तो बोलो ना। मुझे ये बोलना है कि जी नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा डर रहा हूँ मैं। मुझे ये बोलना है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझसे, और वो भी प्यार सब झूठ है। धंधे वाली से कोई प्यार नहीं करता, सब धंधे वाली की मारते हैं, प्यार कोई नहीं करता है। और प्यार का मेरे आगे नाम मत ले देना आज के बाद, और अभी इस रूम से बाहर निकल जाओ, वरना रात घुसे और थप्पड़ मार के निकालूंगी यहाँ से। भागो यहाँ से। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, ऐसा नहीं है, बट जो सच था, जो 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 बात मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, मैं वो बोलना चाहता हूँ आपको। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, बट मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको चोट पहुँचे किसी भी चीज़ से। देखो, मुझे ना तुम सही आदमी लग रहे हो, इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं रही हूँ मैं, समझे? और अभी चले जाओ, मुझसे ये प्यार का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? समझे? वरना इतना मारूंगी तो बड़ा बिगड़ जाएगा। अभी निकल जाओ यहाँ से। अरे रानी जी, आप नाराज़ हो रही है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, बट आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, सच में सोचिए, आप प्लीज़ सोचिए, आप ऐसे नाराज़ मत होइए। मैं कह रही हूँ ना, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। कमलकांत,
कमरे से बाहर आ जाता है और बाहर आके विराट उससे पूछता है क्या हुआ भाई। वो कहता है यार वो मैंने सब बता दिया सच और ऐसे ऐसे नाराज़ होगी। यार नाराज़ होगी, नाराज़ क्यों हो गई वो भगत जी। तो वैसे उन दोनों के बीच में बातें होती है और फिर वो उसको वापस रूम में नहीं आने देती रानी और वो पूरे दिन वहीं पे बाहर बैठे रहते हैं। बोला यार ऐसे तो बात नहीं बनी और वो पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं। रात को फिर वापस जाने के टाइम वो ट्रेन होती है 7 बजे की, तो 5, 5:30, 6 बजे से को रानी एक बार भी वापस से उसको रूम में बुलाती हैं। मुझे ये बताओ तुम चाहते क्या हो। वो तो मैं बोल ही चुका हूँ, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको ही चाहता हूँ और तो क्या बोलूँ मैं। देखो मुझे ये फालतू की बकवास पसंद नहीं है और मेरी तरफ से ऐसा कुछ सोचना भी मत। मतलब मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ, मैं एक धंधे वाली हूँ, धंधा करती हूँ और ये नाटक मेरे साथ पहले भी खेल चुका है कोई। तो मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। भाग जाओ तुम यहाँ से बस। कमलकांत उनकी बातें सुनता है और वापिस आ जाता है विराट के साथ। पूरे रास्ते ये सोचते हुए आता है कि यार क्या किया जाए, कैसे रानी को समझाया जाए, कैसे रानी को मनाया जाए। और रानी मुझे और कुछ बहुत कुछ जानना है रानी को। एंड देन वो वापस अपने शहर आ जाते हैं और फिर एक हफ्ता बीतता है। फिर वही होता है, वो तैयार होता है, खाता पीता है और ट्रेन से वापस गुड़गांव उतर जाते हैं। गुड़गांव दिल्ली की टिकट लेते हैं, दिल्ली भी उतर सकते हैं, गुड़गांव उतर जाते हैं। गुड़गांव उतरने के बाद वो वापस से ही वहाँ की मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो से दिया बस्ती जाते हैं एंड फिर वापस से वो कमरा नंबर 51 पे पहुँचते हैं घर पे और वहाँ जाके वापस से बात करने की कोशिश करता है। और अब वो कमरे में सेकंड टाइम एंटर करता है दोबारा। दीदी हाँ वो पिछला वाला कस्टमर आया है आपका, आने दूँ। आने दो, सुनती हूँ क्या कहता है वो। नमस्ते, बैठ जाऊँ मैं। अब आए गए हो तो बैठो गई। तुम्हें करना क्या है मुझे ये बताओ, क्या चाहते हो। मैं चला जाऊँगा, बस मुझे ये बता दीजिए कि ये सब मतलब आप कैसे यहाँ तक पहुँची हो, ये सब मतलब क्या हुआ, आपका आपका अतीत क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बस मुझे इतना बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। ये सब कैसे हुआ, आप यहाँ तक कैसे पहुँची, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए। सॉरी मैं घबरा रहा हूँ, कहीं आप मार ना दो। सॉरी बट सॉरी, वो कहते हैं ना हिंदी में फट रही है, तो मेरी फट रही है, तो प्लीज़ बता। एक तो आराम से बैठो, ठीक है, कार्टूनबाजी मत करो। मैं एक छोटे से गांव से आई थी और मेरे पिताजी नहीं थे, डेथ हो गई थी उनकी और मेरे मामा ने मेरी शादी की थी। शहर आई, पति बड़ा ही अजीब सा था, कहता था कपड़े उतार, डांस कर, अलग अलग हरकतें करता था। समझ में नहीं आया, जब मन करता था मारता था, जब मन करता था बटके भर जाता था, जब मन करता था नोचता था, बहुत बुरी तरह मारता था। मैं अकेली थी, मामा से भी समझाया कई बार। मामा ने यही कहा बेटा एक बार बेटी ब्याह देने के बाद बेटी पराई हो जाती है, उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। इधर मैं पिट रही थी दबा के। एक रात को वो आए, दारू पी, बोले कपड़े उतार नाच। मैं नाची, कह रहा चिकनी चमेली पे नाच, कभी कहता है मुन्नी बदनाम हो गई उस पे नाच,
फेविकोल पे नाच, अलग ही नहीं पता क्या क्या चीज़ें कराते थे। उस दिन मैं चिल्ला पड़ी कि मेरे बस की नहीं है ये रंडी रोना करना। मैं इंसान हूँ, औरत हूँ, एक खिलौना थोड़ी हूँ जो मेरे साथ ये किया जाएगा। बहुत मारा। उस रात को मैं निकल आई, भाग आई, भाग के यहाँ आ गई गुड़गांव। बैठी थी रात को तो एक लड़का मिला मेरे को। मैंने उसको सब बताया, बहुत प्यारा अच्छा सा लड़का था। मैंने सब समझाया उसे, बताया अपने बारे में। बोला आप टेंशन मत लो, मैं आपका साथ दूंगा। वो मेरे को लेके गया एक होटल में और बोला आप टेंशन मत लो। पानी पिला दिया मुझे, फिर मेरे साथ सेक्स कर लिया। पानी में गोली थी, बेहोशी में। फिर मैं बेहोशी में ही थी, 4 बंदे और लाया अपने दोस्त, उन चारों को कराया मेरे साथ सेक्स। फिर होटल भी छोड़ के भाग गए पैसे दे के। मैं सुबह उठी, जैसे तैसे होटल से बाहर निकली। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो स्टेशन पे बैठ गई थी। वहाँ से 2 बंदे रात को मेरे को उठा के ले गए। फिर मेरा रेप किया और मुझे छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर खुद को मारने की कोशिश की। एक बार ट्रेन से कटने की जो कोशिश की तो वहाँ बचा लिया गया मुझे। एक बार डूब के मरने की कोशिश की तो वहाँ बचा लिया गया मुझे। एक बार ट्रक के आगे मरने की कोशिश की तो वहाँ बचा लिया मुझे। हर बार भगवान मुझे बचा ही रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे क्यों। सब मेरे को गलत ही समझते थे। बस फिर ये धीरे 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 ये दुनिया अपना ली मैंने। क्या करती मैं, रोज़ सोचती हूँ मौत आ जाए, ऐसी ज़िंदगी इस संसार में किसी को ना मिले जैसी हम रंडियों को मिलती है, जैसी हम धंधे वालियों की ज़िंदगी होती है। अपना शरीर बेचती है, अपनी इज्जत बेचती है और फिर भी हमें कोई इज्जत नहीं मिलती। क्या क्या इज्जत मिलेगी हमें भाई, हम अपना जिस्म बेचते हैं। बस तब से पड़ी हूँ इस दिया बस्ती में। सोचती हूँ मौत आ जाए, मौत नहीं आती। ऊपर वाले को जो तकलीफ देनी है आपको वो देगा ही। बस कैसे विश्वास कर लूँ। किया था मैंने उस लड़के पे विश्वास, मुझे पसंद भी था वो, जिसे तभी मैं उसके साथ होटल में गई थी। बट उसने ही मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। चाहता तो वो मेरी हेल्प कर सकता था, बहुत हेल्प कर सकता था। मैं कभी एक धंधे वाली नहीं बनती, पर नहीं है दुनिया सही। कैसे कर लूँ अपने तुम पे विश्वास, तुम भी उसकी तरह हरामजादे निकले तो क्या कर लूँ बताओ, कैसे कर लूँ। और चलो 1 मिनट के लिए मैंने हाँ कर भी दी, समाज अपनाएगा मुझे, तुम्हारे घर के अपनाएंगे मुझे, नहीं अपनाएंगे। तुम्हारी माँ नहीं अपनाएगी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर के कोई नहीं अपनाएंगे मुझे। क्या हूँ मैं, क्या स्टेटस है मेरा, एक रंडी हूँ मैं, धंधा करती हूँ, बस कुछ नहीं है आगे पीछे। अच्छे इंसान हो तुम, वापस चले जाओ जहाँ से भी आए हो, जिद मत करो, ठीक है। बस और मैं क्या ही बोलूँ, यही सच है मेरा, यही है। बस तुम देख लो अब क्या करना तो।
रानी जी, आपके साथ जो भी हुआ वो सच में बहुत गलत हुआ। बट बस मैं इतना ही कहूँगा हाथ जोड़ के आपके आगे, मेरी मम्मी कसम, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे किसी भी लड़की को देख के फील नहीं आती और ना आई है। मुझे सिर्फ आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी मासूमियत देख के मुझे आप पसंद आई। और और मैं यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। एक बार दिखी थी आप मुझे इंडिया गेट पे। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मेरे घर के मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और मैं मम्मी से बात करूँगा आज ही जाके, अगर आपकी यहाँ है तो। और मैं आपको दिल से कह रहा हूँ ये बात कि मैं आपका बहुत ध्यान रखूँगा और मुझे ये इन चीज़ों से कोई अड़चन नहीं है। और डॉक्टर के पास अच्छी से अच्छी एक टेक्निक कह लो या दवाई कह लो, आपकी बॉडी भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी आपकी बॉडी में कुछ भी गलत इन्फेक्शन हुआ है तो वो ठीक करवा लेंगे हम डॉक्टर से। बाकी आपके ऊपर है, बट मेरा बहुत मन है आप में, यही सच है। आप मेरा नंबर नोट कर लो, 92, मुझे पेन दे दो, मैं नोट कर लेता हूँ। 92 94 666 94 ये 666 और 71 2, ये नंबर है मेरे। और आप सोच समझ के बता देना, मैं आऊँगा, पूरे परिवार के साथ आऊँगा और आपको लेके जाऊँगा। बस इतना ही है। और नेक्स्ट टाइम आऊँगा जब आप हाँ कर दोगी। मैं चलता हूँ अभी, ठीक है? ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। कमलकांत कमरे से बाहर निकलता है, विराट चौधरी से मिलता है। क्या हुआ भगत जी? बड़ी बात कुछ की कह रही है मैडम? करे कुछ हाँ वहाँ या ना करे हैं? करे ना करे, बता क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है रानी जी तो हाँ कर देगी, बट मम्मी को कैसे मनाएंगे? मान जाएगी ना मम्मी? कह तो रही थी मम्मी कि कोई भी कैसी भी लड़की लिया, मुझे तो सिर्फ बहू चाहिए। पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे करके। भगत जी देख, रिएक्ट का तो पता नहीं, बट मोहल्ले वाले को ना एक किस्सा मिल जाएगा बात करने का कर कि हमारा कमलकांत शर्मा जी है वेश्या बोले यार। बाद में पता चल जाएगा। अगर हमने पहले बता दी ना, पहले तो ना बतानी चाहिए हमने, बट बाद में तो पता चलेगा ही। सच तो बताना पड़ेगा कि कौन है, कहाँ से है ना? क्या होता है, बताना पड़े ना पड़े, हैं? बता दूंगा, मैं मम्मी को बता दूंगा और देखते हैं क्या होता है ना? तो चलते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं दिया बस्ती से और घर आते हैं। विराट चौधरी अपने घर चला जाता है, वो घर के अंदर एंटर होता है और माँ से मिलता है। आ गया मेरा बेटा, आए आजा आजा, बैठ, पानी लाती हूँ मैं तेरे लिए। क्या हो गया, बड़ी टेंशन में दिख रहा है? पानी पी ले आराम से, पानी पी ले और फिर बता। सही गया, ले आया माल वाल सब? हाँ माल तो ले आया। एक बात करनी है मेरे को आपसे, बहुत ज़रूरी।
हाँ कर, मैं कब मना कर रही हूँ, कर, बता क्या बात है, मैं भी तो सुनूँ अपने बच्चे की बात। मेरे को एक लड़की पसंद आ गई है और उसने भी हाँ कर दी है। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अरे बड़ी खुशी की बात है ये तो, इसमें गलत क्या है। मैं इतने दिन से कह रही थी भाई मुझे बहू चाहिए, घर में मुझे बहू चाहिए, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें नाराज होने और परेशानी वाली कौन सी बात है। लड़की के माँ बाप से बात कर लेते हैं और हम चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। माँ एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हाँ उसके माँ बाप नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, माँ बाप नहीं है, चाचा होंगे, ताऊ, और कोई भी नहीं है तो हम रहे ना माँ बाप। बट कोई भी नहीं है तो किसी के तो पास रह रही होगी, आंटी अंकल के पास। और जिनके पास भी रहे वो कन्यादान कर देंगे बेटी का, है ना। हम वहाँ से ले आएंगे लड़की को, 2 जोड़े में ले आएंगे, कोई दहेज वेज नहीं। माँ सच ये है कि उसके साथ बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, एक एक, एक बहुत बहुत कुछ हो गया उसके साथ, मैं बताऊँ आपको। तो कब बताएगा मुझे ये बता, कब कब बताएगा, बता क्या हुआ उसके साथ। माँ उसके साथ 4 से 5 लोगों ने रेप कर दिया उसका, और ये बात हुए 2 साल हो गई। इस वजह से कोई उससे शादी नहीं कर रहा, ये सच है। और मुझे वो बहुत पसंद है। हम्म, बट इसमें उसकी क्या गलती है, अगर ऐसा हो भी गया तो उसकी तो कोई गलती नहीं है भाई। सजा वजा मिली उन बच्चों को, नहीं मिली, मिलनी चाहिए। मेरी औलाद होती तो मैं तो गला काट दूं। बेचारी किसी पराई लड़की के साथ इतना कुकर्म गलत कर दिया उन्होंने। ठीक है यही है ना, और कुछ तो नहीं छुपा रहा ना तू मुझसे, है ना। पक्का यही सच है ना। मुझे तब भी कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो हो गया। बट इंसान है, अच्छी है, कर लेंगे हम, तू तेरा मन है, तू खुश है ना। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है ना। अभी अभी वो ठीक है, वो किसी से नहीं बोलती है। एक सच हो रहा है माँ कि उसका रेप होने के बाद उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो 1-2 लोगों के साथ और होती थी। तो अभी अभी वो बंद कर दिया उसने, वो बीमारी भी ख़त्म हो गई उसमें। 1-2 लोगों के साथ होती थी मतलब सो जाती थी। ऐसी भी बीमारी होती है, हमारे टाइम पे तो नहीं थी। और चलो नहीं थी, सही है। अब तो ठीक है ना लड़की, अब तो कोई कमी नहीं है ना, सही है ना अब तो। हाँ मम्मी, अब वो बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मैं मामा को बुला लेती हूँ तेरे, और फिर हम जाते हैं उसको लेके आते हैं, चट मंगनी बट बिहार कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ दुर्गेश। हाँ मैं ये कह रही थी एक बार घर आई हो आज शाम को। आ जाएगा ना, अभी आ रहा है रास्ते में। अरे तेरी तो बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र रहेगी भाई। चलो आजा आजा, मैं इंतजार करती हूँ, आजा।
जी जी राम राम। डबर एकदम उठाए को। और ठीक है कमल, ठीक है। और सुना, बैठो। ना ना, चाय वाय पीने की कोई जरूरत ना है, मेरा मन ही ना है। हाँ बालक वालक सब ठीक है, आ ही रहा है। हाँ मोंटी भी आ ही रहा है, सब आ रहे हैं, बढ़िया है सब। और कमल का क्या हाल है? ढूंढी कोई छोरी वोरी कमल के लिए? बड़ी बात बन गई। अच्छा चलो, बढ़िया बात है। हैं? अच्छा, तो इसमें लड़की की तो कोई गलती ना है। ये हराम का बीज, कौन माँ बाप है इनको जो जन्म दे देवे, जो रेप वेप कर देवे ये लड़की का, दुष्कर्म करे। मेरे को मिले ना ऐसा माँ बाप, मिले तो जड़दुस साड़न के। ये औलाद को सपोर्ट कैसे कर देवे, मेरे को तो ये समझ में नहीं, कैसे अपना रेपिस्ट को घर में पनाह दे देवे ये। पता बेचारी की जिंदगी खराब कर दी। पर चल हमारा कमल बढ़िया है ना। हाँ कमल बढ़िया लड़का है ना, ठीक है, लड़की की कोई गलती नहीं। उसके बाद अच्छा, अच्छा, ये कैसी बीमारी है भाई? ऐसी भी कोई बीमारी है? पता ना, पूछनी पड़ेगी डॉक्टर से। अच्छा हो गई, फिर आगे? अच्छा, अभी तो लड़की ठीक है, अब तो मतलब इन सही है ना लड़की, अभी तो कोई कमी ना है ना। बस फिर बताओ कब चलना है? गुड़गांव चलता ना। हाँ आप, मैं, रीनू चल देगी। बस आप, मैं, रीनू और कमल। कमल का वो जोड़ीदार है, कौन है? विराट चौधरी है, विराट चल देगा, बस बहुत है। हम 5 चल देना, लड़की को 2 जोड़ा में ले आऊँगा, यहाँ आके रिसेप्शन पार्टी कर दूँगा, बहुत है। ठीक हो? सब बढ़िया है? चलो सही है भाई। हाँ हमारे एक पड़ोस में हुई हो तो ऐसी जो आप बता रहे हो, उनका तो माँ बाप ने भाई छोरे अंडरग्राउंड करवा दिया और नाबालिग के साथ कर दिया वो, उस लड़का ने रेप। और मतलब हाँ, अपना 3-4 दोस्तों को ले जाके 16 साल की लड़की थी होटल में। मेरे को तो बड़ी खुंदसा भाई बहन है। ठीक है ना, ना ना बकरो गाड़ी, ना बकरो देवी, ना बकरो गाड़ी। मेरे को तो बड़ा गुस्सा है। चल ठीक है, करो इंतजाम, करो सब, ठीक है फिर करते हैं। उधर से रानी का फ़ोन आता है कि मेरी हाँ है, और इधर से कमल के मामा और कमल की माता जी भी मान लेती है। ये सब 4-5 लोग जाते हैं गुड़गांव दिया बस्ती में, और मतलब वहाँ नहीं जाते, दूसरे घर में जाके उसने थोड़ा सा जो झूठ बोला उससे फिर वो बात बन जाती है, और उसके बाद वो 2 जोड़े में हमारी रानी जी को ले आते हैं पूरा परिवार, और रिसेप्शन पार्टी करते हैं घर में आके। और सब आते हैं, सब सब लोग आते हैं, रिसेप्शन पार्टी होती है, अच्छे से बढ़िया होती है ना। और खाना वाना होता है, सब बढ़िया होते हैं। और कुछ जैसे कि जो मामा की बेटी, मामा का बेटा और भी 2-3 लोग आते नहीं हैं, तो वो अगले दिन आते हैं। जो रिसेप्शन पार्टी होगी, आगे आधे रिश्तेदार चले गए हैं और आधे थोड़े बहुत डटे हैं, मौसी वौसी वो चली जाती हैं। बस अपना ये कौन, अपने मामा जी और अपने ये मामी जी की वाइफ और उनके जो 2-3 बच्चे रात को रिसेप्शन पार्टी में आए थे, अब सुबह वापस आने वाले हैं। एक बार वो मिले नहीं थे अपनी नई भाभी से। और बाकी सब बढ़िया है प्रोग्राम, तो वो मिलवाता है सबसे एक एक करके कि इधर से उनकी मामा जी की बेटी, मामा जी का बेटा और 2-3 रिश्तेदार आते हैं और अपनी नई लोगों से मिलवाता है। आ जाओ, तुम्हें मैं मिलवा देता हूँ रानी। ये तो मामा जी से तो तुम मिली थी, ये हमारी गुड़िया है, मामा जी की बेटी। और
ओए हेलो, ओए हीरो, इधर आ जा। हाँ भैया, बोलो, कैसे हो आप? वो मिलती है और वो टोनी मिलता है अपनी भाभी रीना से। रीना टोनी को देखती है, टोनी रीना को देखता है और 1 मिनट के लिए सब शांत हो जाते हैं। रीना झट से टोनी का गला पकड़ लेती है, कहती इसको जान से मार दूंगी। वो सब छुटाते हैं। फिर वो बताती है कमलकांत से कि जिस लड़के के ऊपर मैंने भरोसा किया था, जिस लड़के के ऊपर मैंने बात मानी थी और जिसकी कहना मान के मैं गई थी होटल में, यही है वो लड़का। वो सारी सच बताती है और वो सारा सच भी होता है, तो साबित भी होता है, पता भी चलता है कि हाँ वो ही टोनी ही वो लड़का है जिसने रानी के साथ ये सब गलत किया था। और सारे जिस होटल में वो लेके गया था वहाँ के सीसीटीवी कैमरा सब प्रूफ आ जाते हैं और अब फैसला दुर्गेश नंदन को लेना है। कहता मेरी औलाद इतनी हरामजादी है, ये मुझे पता नहीं था। बीच में मत बोल रीनू। कहता मेरे से आंखें मिला, खड़ा हो, आंखें मिला मेरे से और देख मेरी आंखों में कि यही खून है, मेरा खून है तेरे अंदर और ये हरकतें करता डोल रहा है तू। एक छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, साथ देने के बजाय नरक नरक के रास्ते ले गया उसको, हैं? बोलना, दे जवाब। मन तो करता है अपने ही हाथों से गला घोट दूं तेरा। नहीं, मुंह आया में मता रीनू, गलत किया इसने। जो इसने इसके साथ किया वो अपनी गुड़िया के भी साथ, अपनी बहन के साथ कर सकता है क्या तू? रो क्या रहा है, रो क्या रहा है, हैं? रो क्या रहा है तू? दे जवाब। नहीं, ये दुर्गेश नंदन कभी गलत फैसले नहीं लेता। इसके अपने उसूल है, अपने वादे हैं, जो निभाता ही निभाता है हमेशा। मैंने अपने बाप से वादा किया था अगर हमारे घर में कोई ऐसी जात, ऐसा बच्चा जन्मेगा तो खत्म कर दूंगा उसको। राणेदार, फोन मिला पुलिस को। मैं रेपिस्ट नहीं रखूंगा घर में। नीनू नहीं, बाहर में गया, एक औलाद है मेरी, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी औलाद। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए रीनू, नहीं, खत्म कर दूंगा इसको, जान से मार दूंगा रीनू में। नहीं नहीं नहीं, बाहर में गया, ऐसा ही ऐसी क्या औलाद चाहिए मेरे को ये बता रीनू, क्या औलाद चाहिए ऐसी? मैं खत्म कर दूंगा, भाग जाए इसको, या तो पुलिस के हवाले दे दे या मैं गला दबा दूंगा इसका। पुलिस को फोन मिला। दुर्गेश नंदन पुलिस को फोन मिलाता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। दुर्गेश नंदन कहता है मेरा बेटा गुनहगार है, इस लड़की की गवाही ले लीजिए और इसको सजा दे दीजिए। मेरे को नहीं रखनी ऐसी औलाद, क्योंकि मेरे जैसे बाप ऐसे फैसला लेंगे तभी हमारी बच्चियाँ बचेगी। इनको, हमारी औलादों को ये होता है कि हम तो इकलौते वारिस है, एक लड़के हैं घर के, हमें तो माँ बाप बचा ही लेंगे। कुछ भी गलत कांड कर दे, कुछ भी गलत कर्म कर दे, हमें तो बचा ही लेंगे घर के। बट नहीं, दुर्गेश नंदन हमेशा सही फैसले लेता है, लेता था और लेता रहेगा। इसको सजा मिलनी चाहिए।
आप FIR दर्ज करो इसके खिलाफ। CCTV जो निकले होटल के वो जाएंगे और इसको सजा मिलेगी। तो इस तरीके से कोर्ट में जाता है केस, सब होती है गवाही। दुर्गेश नंदन नहीं मानते हैं, वो आखिरकार उनका अपना एक सोच है उसके पीछे कि बेशक मेरी औलाद है, और उसको रेप के केस में कुछ 15 साल की सज़ा होती है। वो उस टाइम 30, 32, 31 साल का था और कुछ 46 साल की एज में, और जो भी मतलब आई थिंक 42 तक वो सज जाता है। और उसको एक रियलाइजेशन होता है, और उसकी बीवी भी बहुत रोती है कि ऐसा मत करो। बस दुर्गेश नंदन यही कहता है कि आज मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। भगत सिंह ने, सुखदेव ने, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने सही फैसले लिए थे, इसलिए आज हम आज़ाद हैं। मुझे मेरे जैसे बाप को भी सही फैसले लेने पड़ेंगे, इसलिए आगे की जनरेशन सुधरेगी। ये मानना पड़ेगा रेनू तुझे, दुर्गेश नंदन। मैं फैसले सही लेता था, लेता हूँ और लेता रहूँगा। तो फाइनली इस तरीके से सारी सोल्व हो जाता है, और हमारी रानी और कमलकांत खुश हैं। उनको एक अच्छा सा प्यारा सा बेबी होता है, और सब खुश है घर के अंदर, सब प्यारा परिवार है। और ये कहानी थी मेरे दोस्त कमलकांत की। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। बीच में ऑफ बीट लगे तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कहानी को बड़े अच्छे और सही तरीके से समझाऊं, क्योंकि पिछली बार शिकायत थी कि मैं सब नेगेटिव कैरेक्टर करता हूं या कुछ अलग नहीं दे पाता। इस बार मैंने कुछ अलग देने की कोशिश की है आप सभी को, है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ ये कहानी बोल के, ये कहानी बता के, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आई लव यू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट अच्छी कहानी लिख के लेके आऊँगा। अभी ये 10 दिन में लिखी मैंने, और इसके बाद और अच्छी और बहुत प्यारी कहानी लिखूँगा, है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, लोगों के साथ प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए। और बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी मोटी अधूरी रह गई होगी, मैं पक्का मानता हूँ। बट देखते हैं, आगे भी बहुत बढ़िया करेंगे और बहुत बढ़िया से रहेंगे जितना हो सकता है। तब तक अपना ध्यान रखिए। और ये विराट के कुछ चने हैं जो मैं खा लेता हूँ, और वैसे खाए तो सारे मैंने ही हैं, कुछ विराट ने खाए हैं, और मुझे सारे करेक्टर करके बड़ा अच्छा लगा। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।